तो हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक सर और आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ ग्रेड 11th एंड इवन इन सीबीएसई इफ यू टॉक अबाउट इन ग्रेड 10th. So this is the very important topic which gives us an idea about the whole inorganic chemistry. पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इट मींस द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल्स एज पर देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, आपको ऑलरेडी जैसा पता है कि हमारे पास जो एटम है, एटम के सेंटर में होता है कौन? न्यूक्लियस। तो सेंटर में हो गया आपका न्यूक्लियस, जहां के हमें मिलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में मिलता है सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पर्टिकुलर शेल्स में होते हैं और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज हैं किसी भी एटम में, तो उसी चीज को जब हम लोग अकॉर्डिंग टू एनर्जी उनके अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, द अरेंजमेंट ऑफ, अगर इसका डेफिनेशन मैं आपसे कहूं तो डेफिनेशन इसका होगा कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, arrangement of electron in the increasing order of their energy levels, एनर्जी लेवल्स के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते हुए क्रम में उनकी विशेष कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, और इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम छोटे थे तो कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं इन ग्रेड्स तक हम कैसे लिखते थे? तो उस समय हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। मान लीजिए अगर मेरे पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें याद होता था कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो मैं सिंपली लिख देता था 2 and 4। अब भाई ये तो रूल जो मुझे पता था, ये मुझे कहां से पता चला? ये रूल मुझे पता चला कि जब बोहर-बरी ने कहा, बोहर-बरी रूल हमने पढ़ा, तो वहां से जो फॉर्मूला मिला, उस फॉर्मूले को देख के 2n², उस फॉर्मूले को देख के मुझे ये समझ में आया कि जब मैं 2n² कह रहा हूं तो वहां n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ शेल है, n मतलब नंबर ऑफ शेल, अर्थात हम कह सकते हैं कि कौन सी कक्षा। अगर मैं बात करूं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहां मुझे 2 के जगह पे 2 × 1 लिखना पड़ेगा, n की जगह पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई वांट टू नो दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्युपाइड इन द फर्स्ट शेल। So 2 × 1² which will be giving me 2 × 1² will be 1 only. So 2 × 2 means maximum number of electron can be filled in the first shell, that is 2. But in the same case, if I am talking about how many electron can be occupied in the second shell, then I need to use the same formula, 2n², 2 × 2 I will write here, and then I will do the square of it. So I will get 2 × 2 to the 4 means 2 दूना 4, तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 to the 8 means maximum number of electrons that can be occupied in the second shell is 8. So this is how we were doing our electronic configuration in the grade 6th, 7th and 8th. But students, when I am talking about the electronic configuration in grade 8, how do we do that? So come back to the same. We'll start with the same. So this is the electronic configuration based on the बोहर-बरी रूल, जहां हमें ये पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर कक्षा में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में या फिर पर्टिकुलर शेल में। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि शेल
ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, कहते हैं कि भाई ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल तो एक ही, ऐसा नहीं है। ऑर्बिट इज इक्विवेलेंट टू शेल। अब शेल के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको मिलता है सब शेल। ऑर्बिट के अंदर और शेल के अंदर आप कहेंगे सब शेल। अब सब शेल के अंदर की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे मुझे मिलेगा ऑर्बिटल। रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, डोंट मेक दिस मिस्टेक। ऑर्बिट और शेल इज नथिंग बट के एल एम एन, जिसको हम के एल एम एन से दर्शाते हैं और वी रिप्रेजेंट बाय द के एल एम एन। एंड सबशेल की जब मैं बात कर रहा हूं तो इट इज नथिंग बट एस पी डी एंड एफ। और जब मैं ऑर्बिटल की बात करता हूं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ऑर्बिटल में जैसे अगर मैं बात करूं p में तो px py pz, d में ऐसे ही 5 ऑर्बिटल होंगे। हेंस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर शेल है तो k शेल में केवल s सब शेल मिलता है, l शेल में s एंड p सब शेल मिलता है, m सब शेल में m शेल में s p एंड d सब शेल मिलता है, एंड फाइनली n शेल में s p d एंड f सब शेल मिलता है। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करूं तो s सब शेल जो कि सबसे छोटा सब शेल है, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि s शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब मैं l शेल की बात करता हूं, मतलब ये दूसरा शेल हो गया, तो आप देखिए 2n स्क्वायर का फार्मूला जो कि बोहर-बरी ने दिया था 2n स्क्वायर, सो 2 into n means 2 square is equals to, तो 2 into 2 to the 4 that is 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं यहां से L, S and P। So S subshell will contain, as I said, 2 electrons. Now P subshell is having more 3 orbitals. So Px, Py and Pz. So each orbital will contain 2 electrons. So 2 plus 2 plus 2. Now 2 plus 2 plus 2, that will give total 8 electron. Hence our Bohr-Buri rule is verified, right? Hence our Bohr-Buri rule is verified. So this is the general idea which anybody must have before going through the electronic configurations. Now how to write the electronic configuration, how that exact arrangement should be done, that I am going to initiate with. तो ये देखिए, अब आउट इसके लिए सबसे बड़ा जो हमें हमारे पास एक बोल सकते हैं कि हथियार है या एक प्रिंसिपल है, वो है आउटपाउ प्रिंसिपल। आउटपाउ प्रिंसिपल भी वही बात कहता है, वो भी वही चीज कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऑर्बिटल में रखें, अपने कैसे एनर्जी लेवल्स में रखें। वो भी यही बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल्स में रखना है। बट उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मॉयलर ने एक डायग्राम दिया जिसे हमने कहा मॉयलर डायग्राम। अब मॉयलर डायग्राम कैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 सर्कल्स बनाए, 3 4 5 6 7 एंड 8। देन ऊपर से एक सर्कल छोड़ना है, नीचे से एक सर्कल छोड़ना है, बीच में फिर से सारे सर्कल करने हैं हमें। ये हो गया S सबशेल के लिए, ये P सबशेल के लिए, अब D सबशेल के लिए। यहां से देखिए फिर से एक ऊपर से छोड़ूंगा, एक नीचे से छोड़ना है D, और फिर फाइनली F सबशेल के लिए ऊपर से एक छोड़ना, नीचे से एक छोड़ा। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, here 3d 4d 5d 6d, here 4f and 5f। अब हमें प्रॉपर्ली एरो लगाना है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ जनरली स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की है
मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एरो लगाने में गलती हो गई, जैसे देखिए यहाँ पे मुझसे भी थोड़ी सी हो गई, ये कुछ न्यू आ गया और ये जो एरो है नीचे वाला ये कुछ ऐसे ही काटता हुआ चला जाएगा। इसका हेड पीछे वाले एरो के टेल से मिलेगा, देन इसका नेक्स्ट वाले एरो का हेड नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाले एरो के टेल से मिलेगी। तो सीरीज कुछ यूं बनेगी आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 1s, देन 1s के बाद पीछे गया फिर घूम के आया 2s, इसके बाद 2s के बाद फिर घूम के आया फिर 2p, 2p के बाद फिर आया 3s, 3s के बाद फिर आया 3p एंड 4s, 3p एंड 4s एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आपके सामने कोई भी एटम दे दिया गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, so you can easily find the electronic configuration of that particular atom. For example, I have given you carbon only, the same which we did as per the Bohr-Barry rule. Atomic number is 6. Now electronic configuration, as I said, S subshell will contain how much electron? Maximum S will contain 2. Then P subshell can contain 6. And D can contain, because P having 3 orbitals, no? Px, Py and Pz. Now D having 5 orbitals, so hence D can, each orbital will occupy 2 electron, and since it is having 5 orbital, so 5 orbital will occupy how many electron? Total 10 electron. Then similarly F orbital can occupy 14 as it is having 7 number of orbitals. Now, so carbon 6 is nothing but electronic configuration if I will do, it is 1s2, 2s2, 2p. Now p, अब यहाँ देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, लेकिन अब टोटल यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, बचे हैं मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, even though capacity of p subshell is of 6 इलेक्ट्रॉन, बट भाई मेरे पास बचे ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा, शांति से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा और कुछ नहीं। अब ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। यहाँ पे अप टू 20 अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो एक और क्लू आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पावर में दिख रहा है वो आपको रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर, और ये जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शो करता है आपका पीरियड नंबर। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सिमिलरली बट 30 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट में जनरली जो एग्जाम्स में लोग पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं लाइक क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। क्रोमियम और कॉपर में आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं, आप देखिए कि कैसे करना होगा, बट मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं कि यहां पे जो लास्ट आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली उसमें हम लोग 4s आइडियली 3d 9 एंड 4s 1 होना चाहिए, 4s 2 होना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 9 के बजाय सॉरी ये 4 है ना, तो यहाँ पे 3d 4 4s 2 होना चाहिए, जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेते हैं 3d 5 में और कुछ इस तरीके से 3d 5 करते हैं, 4s 1 करते हैं। अब इससे क्या हो गया कि ऐसा इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज मेरा जो d ऑर्बिटल है कंडीशन ये है कि आइदर इट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड और इट शुड बी कंप्लीटली हाफ फिल्ड, चाहे तो ऑर्बिटल पूरा भरा होना चाहिए या फिर ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल होना चाहिए। अगर उस सिचुएशन में इट नेचर फॉलो सिमेट्री जैसा कि हमको पता है, तो इसलिए अगर अब s ऑर्बिटल में जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया तो ये भी कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, d ऑर्बिटल में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये भी कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, और इस तरीके से मेरा जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कहीं पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इस केस में हम ऐसे करते हैं। सेम केस इज विद कॉपर एज वेल। तो यहां तक रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना लिखने के बजाय मैं एक शॉर्टकट मेथड से भी लिख सकता हूं। ये सारी सीरीज को पाने के लिए मुझे इतना ज्यादा ये लाइन खींचना, इस तरीके से कुछ यूं करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसे 2 मिनट में बैठे बैठे तुरंत आप निकाल लेंगे। देखिए ये ट्रिक अगर आपको चाहिए तो S P D
एंड एफ आपके पास पता है कि ये ऑर्बिटल्स आपके हैं। अब एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल आपको पता है कि ये ऑर्बिटल आपके पास है। अब आपको ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट, तो मेरे राइट से, तो मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाना है और दो बार ईच सबशेल को मेंशन करना है। तो एस को 2 बार राइट जाइए, पी से फिर पीएस पीएस लिखिए, फिर डीपीएस डीपीएस लिखिए, फिर एफडीपीएस एफडीपीएस, ऐसा 2 बार आप लिखिए। ऑटोमेटिकली आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप यूं देखते रहिए, जस्ट एस एस पीएस पीएस देन डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। अब एस शुरुआत होती है 1 से, पी की शुरुआत होती है 2 से, एंड डी की 3 एंड एफ की 4। सो एस 1 2 3 4, जहां जहां मुझे एस दिखेगा मैं अकॉर्डिंगली उसको कॉन्सिक्वेंटली नंबर देता जाऊंगा, 4 5 6 7 एंड 8। अब P 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं जहां स्टार्टिंग में देखूंगा जहां से P है वहां से मैं 2 3 4 5 6 एंड 7। D की बात मैं करूं तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे 3 4 5 6। F की बात करूं तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट अस सी F कहां से है, यहां से 4 एंड 5। सेम सीरीज आप देख सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल। यू कैन से आपको ये सारी की सारी सीरीज आपके सामने है, कोई आपको डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सीरीज मिल गई। अब आपके सामने से फॉर एग्जांपल अगर सोडियम मैं दे देता हूँ, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। पहले 1s, तो 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्यूपाइड, दैट इज 2। देन आफ्टर अभी भी यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो फिर हम चलेंगे 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, दैट इज 2। देन 2s के बाद अगेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, सो 2p, p की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल हियर, यस। तो 6 + 2 + 2 दैट इज 10। अब बच गए, अभी भी इलेक्ट्रॉन एक बच गया, तो 3s में वी कैन गो, बट 3s की कैपेसिटी तो 2 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं मेरे पास, वो है 1। So I will be writing here 1 only, and that is how my electronic configuration is done. Good luck.